हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस स्टोरी के लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। देखते ही देखते तायंग की और बोगम की शादी की डेट बहुत ही ज़्यादा पास आ गया था। और इन दिनों में तायंग बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि वो थोड़ा सा जोंगकुक से बात कर ले। उसके साथ बात करने के लिए वो मरे जा रहा था। उसके साथ बात करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रहा था, बट हर वक्त ही जो नामजुन था उसे रोक देता था। और जोंगकुक भी दूसरी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। इससे तायंग की दिल बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से टूटने लगा था। वो हर वक्त ही रोता रहता था। कोई भी खाना ठीक से नहीं ले रहा था, वो भी कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहा था। दैट्स वाई उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया था। वो दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा सूख जा रहा था। इसे देखकर जिन बहुत ही ज़्यादा परेशान था और वो इससे टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। बट नामजुन की बातों से वो इसे मान लेता है। और बोगम भी बहुत ही ज़्यादा तायंग के साथ टाइम स्पेंड करने लगा था। बट दूसरी तरफ से जुंगकुक की कोई भी खबर नहीं था। और फाइनली आज उन दोनों की वेडिंग डे है, जहाँ पर तायंग की बिल्कुल भी मन नहीं था वेडिंग के लिए जाने के लिए। बट उसे अपने डैड की बात मानना पड़ता है और शादी के लिए वेडिंग हॉल में आना पड़ता है। बट तायंग जब अपनी डैड की हैंड को पकड़ते हुए वेडिंग हॉल में आने लगा था, तब उसकी खूबसूरती देखने लायक था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई एंजल जो आसमान से अभी अभी गिर के आया है। वो इतने दिन से अपने कोई भी टेक केयर नहीं किया था, बट फिर भी इससे उसकी सुंदरता कम नहीं हुआ था। बट उसकी जो ब्यूटीफुलनेस है वो और भी ज़्यादा बाहर आ गया था। उसे देखकर और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। धीरे धीरे तायंग जो अपने डैड की हाथों को पकड़ते हुए वेडिंग स्टेज पे जा रहा था, बट उसकी नज़र तो सिर्फ और सिर्फ अपने दिल में जोंगकुक के लिए था। और वो आसपास बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, खास करके बोगम की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं। और वो सीधा आके जो बोगम के साथ खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता है। उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था किसी और मर्द की तरफ देखने के लिए। और वो जब पास देखता है तब वो देख पाता है कि नामजुन जो बहुत ही ज़्यादा वाइडली स्माइल कर रहा था, और वो स्माइल करते हुए जो उसकी तरफ ही देख रहा था। इसे देखकर तायंग की हार्ट कई हिस्से में बंटने लगता है और वो रोने लगता है। और वो अपने मन में सोचता है, आज अगर शादी हो गया ना, इसके बाद मेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं कर पाएगा। मैं कभी भी और डैड की बात नहीं सुनूंगी और शायद सुनने के लिए ज़िंदा ही नहीं रहूँगी। और तुम मेरा नहीं हुए और तुमने कोशिश भी नहीं की मेरी बात सुनने के लिए, और इस वजह से शायद तुम हमेशा के लिए मुझे खो दोगे। और ये सोचते हुए वो अपने आंखों से 2 बूंद पानी नीचे गिरा देता है। और वो जब सामने की तरफ देखता है तभी अचानक से वो देख पाता है कि वहाँ पर जोंगकुक जो दौड़ते हुए आ रहा था और सीधा अपने गैंग के साथ आया था। इसे देखकर ही तायंग शॉक हो जाता है और वो जोंगकुक की तरफ ही देखने लगता है, जहाँ पर जोंगकुक को देखकर एक माफिया लग रहा था। और उसके आसपास जो भी लोग था देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सारे लोग उसकी बॉडीगार्ड हैं और उसकी जो एक गैंग लेकर आया था। इसे देखकर तायंग शॉक हो जाता है और वो जोंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, जोंगकुक तुम यहाँ पर? तब ये सुनकर जोंगकुक स्माइल करता है, जो स्माइल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डार्क और बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहा था देखने में। बट तभी तायंग देख पाता है कि जोंगकुक के सारे गार्ड्स और उसके गैंग वाले सब लोग, जो सारे रिलेटिव और जो मेहमान था, उन सब के सर के ऊपर गन पकड़ के रखा था। इसे देखकर तायंग शॉक था और वो जोंगकुक के पास कुछ बोलने के लिए जा ही रहा था, तभी बोगम तायंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, जो भी हो जाए, मैं मर जाऊं बट फिर भी तुम मेरा रहोगे और मैं ही तुमसे शादी करूंगी। आप शादी को शुरू कीजिए। और ये बोलते हुए बोगम जो प्रिंस की तरफ देखने लगता है, तभी अचानक से उसकी नज़र जो जोंगकुक की तरफ जाता है, जहाँ पर जोंगकुक अपने मिस्टीरियस स्माइल के साथ जो तायंग की तरफ और बोगम की तरफ ही देख रहा था। तभी अचानक से बोगम जो तायंग के हाथ को पकड़ लेता है। इसे देखकर जोंगकुक की फेस से जो हंसती अचानक से गायब हो जाता है और वो तुरंत जाके बोगम की नोज के ऊपर एक मुक्का मारता है, जिससे उसके नोज से ब्लड निकालने लगता है और वो दूर जाके गिरता है। बट तभी अचानक से तायंग जब जोंगकुक को रोकने की ट्राई करता है, तब जोंगकुक जो तायंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, बेबी बॉय, तुम्हें जो करना था अब तक ना, वो तुम कर चुके हो, अब मेरी बारी है। और ये बोलते हुए वो तुरंत तायंग को वहाँ से खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगता है। बट तभी अचानक से वहाँ पर जिन जो उन दोनों को रोकने की ट्राई कर रहा था, तब ये देखकर जोंगकुक जो अपनी क्लेम वॉइस में बोलता है,
पापा प्लीज़ हमारे बीच में मत आइए, बिकॉज अब अगर आप कोई भी यहाँ पर आएगा मेरी और तायंग के बीच में तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। और तायंग मुझसे शादी करना चाहे या ना चाहे मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मैं उससे शादी करूँगा और ये हो के रहेगा। और ये बोलकर वो फिर से तायंग के हाथ को फोर्सफुली पकड़ते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। तभी अचानक से जिन, जो बार बार उसे रोकने की ट्राई कर रहा था, तभी अचानक से कुछ देर चुप रहने के बाद तायंग, जो अपने पापा की तरफ देखते हुए बोलता है, पापा मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और ऑलरेडी मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब ये सुनकर जिन शॉक हो जाता है और वो जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक भी शॉक था और वो भी अपनी शॉकिंग आइज से जो तेयोंग की तरफ देखने लगता है। ये देखकर तेयोंग जो नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, यस आई एम प्रेग्नेंट और मैं अभी 2 महीने की प्रेग्नेंट ऑलरेडी हूँ, तो मुझे अब जंगकुक से शादी करना पड़ेगा, नहीं तो कौन मुझे शादी करेगा पापा, तुम ही बोलो। तब ये सुनकर जिन शॉक हो जाता है, बट पीछे से अचानक से नामजुन आके जो तायंग की फेस पर एक जोर से चाटा मारता है। तब ये देखकर जंगकुक भी शॉक था और सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट नामजुन जो तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे एक इंसान हो जो अपनी फादर की रिस्पेक्ट को भी नहीं बसने दिया और वो भी ब्रोक कर दिया हो। तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो और तुम अब ये सोच रहे हो कि जंगकुक तुमसे शादी करेगा। अगर जंगकुक तुमसे शादी नहीं किया होता तो, और कुछ दिन बाद अगर बोगम को ये सब कुछ पता लगता तो क्या होता। तब ये सुनकर तायंग सॉरी बोलता है अपने डैड को और नीचे की तरफ देखकर जो रोने लगता है। तब ये देखकर नामजुन जो जंगकुक की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें उसे लेकर यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें इस मंडप पे ही उसके साथ शादी करा दूंगी और जबकि वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो चुका है तो प्लीज़ यहाँ पर रुक जाओ और उसके साथ शादी कर लो। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है, बट तभी तुरंत पीछे से बोगम जो आ जाता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, डैड ये सब कुछ छूट है, तायंग की और जंगकुक की चाल है, प्लीज़ मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे उससे शादी करने दीजिए। तब ये सुनकर दूर से जो जेहोप आ जाता है और जेहोप जो नामजुन की यार पर फुसफुस करके कुछ बोल देता है। इसे देखकर नामजुन और कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वहाँ से बोगम को हटा देता है और तुरंत उन दोनों को लेकर उन दोनों की शादी करा देता है, जहाँ पर तायंग बहुत ही ज़्यादा खुश था और उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतना ज़्यादा जल्दी आर्यन मान कैसे गया, आई मीन उसकी डैड। बट जबकि उन दोनों की शादी हो चुका है इस वजह से वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो दोनों ने रिंग को एक्सचेंज कर लिया था और वो दोनों खुशी खुशी अपने घर को जाने लगा था। दूसरी तरफ जब जिन बहुत ही ज़्यादा शॉक होकर आर्यन की तरफ देखने लगा था, इसे देखकर आर्यन नीचे की तरफ देखता है, बट तभी अचानक से जिन जो आर्यन की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बोलता है, छी तुम जानबूझ के ये सब करे हो ना, और तुम इस वजह से तायंग को जंगकुक के पास दिया हो बिकॉज तायंग ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, इस वजह से राइट। तब ये सुनकर नामजुन जो अपने टेढ़ी आइज से जिन की तरफ देखने लगता है और जिन ये देखकर शॉक हो जाता है। तभी अचानक से जो आर्यन था वो अपने माउथ को ओपन करते हुए बोलता है, एक्चुअली तायंग प्रेग्नेंट नहीं है और बोगम भी तायंग के लिए ठीक नहीं है। बोगम उसके लिए ऑब्सेस है बट उससे प्यार नहीं करता है, बट जंगकुक उसके ऊपर ऑब्सेस होने के बाद भी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। ये बात मैंने उस दिन ही समझ गया था जिस दिन तायंग को छोड़कर जंगकुक बाहर निकल गया था। मैं चाहती थी फिर से उसके साथ बात करने के लिए, बट मैं मेरी ईगो की वजह से, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से जंगकुक के साथ बात नहीं कर पाया था और तायंग के साथ भी। बाद में मुझे पता चला कि जंगकुक ऑलरेडी यहाँ पर आने वाला था, इस वजह से ही मैंने चुप था और मैं जानती थी कि आज जंगकुक ज़रूर आएगा और मैं उसके हाथों में तायंग के हाथ को दे दूँगी। और ये सब कुछ मैं पहले से जानता था बिकॉज मैंने तायंग के लिए जंगकुक की आंखों में जुनून देखा था। तब ये सुनकर जिन स्माइल करता है और वो आर्यन को हक करते हुए बोलता है, सिर्फ खाली खाली मैं इसमें फंस गया था और मैं जो खुद जंगकुक को रोकने की ट्राई किया था। तब ये सुनकर आर्यन जो रोते हुए बोलता है, मैं सिर्फ ये नहीं चाहती हूँ कि मेरी सन की लाइफ ख़राब हो जाए, वो ऐसे किसी के साथ रहे जो सिर्फ उसके ऊपर ऑब्सेस है, उसे टॉर्चर करे, उसके ऊपर रेड फ्लैग जैसा आचरण दिखाए, मैं सिर्फ उसके साथ भला चाहती हूँ। तब ये सुनकर जिन स्माइल करता है और वो भी आर्यन को पकड़ते हुए रोने लगता है और वो जो इस पर करते हुए बोलता है, मैंने सोचा था तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो
और शायद टाइम की बीतने के वक्त तुम और भी ज़्यादा बुरे बन गए हो, बट मेरा हबी कभी बुरा हो ही नहीं सकता है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो बाहर से तो रेड फ्लैग है बट अंदर से एक ग्रीन फ्लैग है, नो ग्रीन फॉरेस्ट है। तब ये सुनकर आरम स्मेल करता है। दूसरी तरफ जब हम देख पाते हैं कि जियोन मेंशन फुल सजा हुआ था फ्लावर्स से, तब ये देखकर तियांग शॉक हो गया था और वो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, व्हाट द फक, तुम यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट करके रखे हो? इसका मतलब ऑलरेडी तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पर आने वाली हूँ? तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो जो नीचे की तरफ देखता है और फिर तायंग को अपनी गोद में उठाते हुए उसे लेकर ब्राइडल स्टाइल में जो अंदर रूम की तरफ जाने लगता है। इसे देखकर मिस्टर और मिसेस जियोन के साथ सब लोग शॉक था। तभी अचानक से जंगकुक जो सबकी तरफ देखते हुए बोलता है, मम्मा डैडा, आप लोग आज के लिए आपके मेंशन पे जा सकते हो और मुझे आपकी खुद की मेंशन अब खाली चाहिए बिकॉज आज मेरे न्यू शादी हुआ है। तब ये सुनकर मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन शॉक था, बट तभी तुरंत जो जंगकुक की लिटिल एक ब्रदर और एक सिस्टर था वो दोनों आके तांग की फेस की तरफ देखने लगता है। बट जो तांग की ब्यूटीफुल फेस था इसे देखकर वो दोनों ही शॉक हो गया था और वो दोनों ही खुशी से उछलने लगता है इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्रदर इन लॉ देखने के बाद। और ये देखकर मिसेस जियोन भी बहुत ही ज़्यादा खुश था। बट तभी अचानक से जंगकुक जब अपनी डैड की तरफ देखता है तभी वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ये किम तायंग है, आपकी फ्रेंड की सन। तब ये सुनकर वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जब तायंग की फेस की तरफ देखता है तब वो सब लोग खुश था। बट मिस्टर जियोन इससे शो नहीं करता है। बट तुरंत जंगकुक जो तायंग को लेकर अपनी रूम पे चला जाता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, सच में बेबी डॉल, क्या तुम यही चाहते थे कि आज मेरी जगह तुम्हारी शादी किसी और से हो जाता और तुम उसके साथ खुशी खुशी रहते और उसके साथ टाइम स्पेंड करते? तब ये सुनकर थैंक्स स्माइल करता है और वो बोलता है, यस, मैंने तो जब हमारी फर्स्ट नाइट होगा तब हम लोग क्या करेंगे वो भी सोच लिए थे, बिकॉज मुझे एक से मन नहीं भरता है ना, तो मुझे दूसरा भी चाहिए। तब ये सुनकर जंगकुक अचानक से मजाक से ही उसकी फेस जो रेड और ब्लैक हो गया था इसे देखकर थिंग स्माइल करने लगता है और वो बोलता है, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो तुम ऐसा क्वेश्चन क्यों करते हो? तब ये सुनकर भी जब जंगकुक की फेस नॉर्मल नहीं हो रहा था तब ये देखकर टैंग डरने लगा था और वो जो बिस्तर से उठते हुए बोलता है, देखो जंगकुक, आई नो यू आर पॉसेसिव, बट मैं ये सिर्फ मजाक कर रही थी। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई और ट्रस्ट नहीं कर सकता है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तब ये सुनकर टैंग बोलता है और ये बोलने के बाद जंगकुक बोलता है, सच में तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी बातों को बिलीव करूँगी? बिकॉज मैं देख रही थी तुम बोगम के पास खड़ा हुआ थे ना और फिर उसकी तरफ देख भी रहे थे। तब ये सुनकर टैंग अपने लिप्स को बाइट करते हुए बोलता है, नो जंगकुक, डोंट डू दिस। हाँ, और वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सर मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, सच में यू आर माई सेंसिटिव बेबी डॉल, बट आई नो तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तो क्यों ना इसकी प्रोसेस शुरू करें। और ये बोलते हुए तुरंत जंगकुक जो तायंग के पास दौड़ते हुए चला जाता है और उससे बहुत ही ज़्यादा हार्शली बेड पर फेंकते हुए उसके ऊपर आ जाता है और हार्शली उसकी जो बॉडी था उसमें से क्लॉथ को बाहर फेंकने लगता है। इसे देखकर तायंग शॉक हो गया था। बट कुछ ही टाइम के अंदर ही जो जंगकुक वहाँ पर तायंग के ऊपर नेकेड था और तायंग नीचे नेकेड था, जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मॉन और ग्राउंड कर रहा था और जंगकुक जो उसकी निप्पल को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सक कर रहा था और उसकी प्राइवेट पार्ट की तरफ अपने फिंगर को देते हुए बहुत ही ज़्यादा मूव कर रहा था और जिसकी वजह से तायंग बहुत ही ज़्यादा मौन कर रहा था। और थोड़ी देर बाद ही जंगकुक भी उसके अंदर आ गया था और वो दोनों एक साथ बहुत ही ज़्यादा रफली 1 राउंड लेता है और इसके बाद ही जो तेयों की फेस देखने वाला था उसकी फेस रेड हो गया था और वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था। तभी अचानक से जंगकुक जो फिर से तायंग के ऊपर आ जाता है। इसे देखकर तायंग गुस्से से जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, यू शेमलेस, वैसे भी मुझे डिस्ट्रॉय करते हो, आज थोड़ा सा समझा करो, मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से खुद को संभाल रही हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रही हूँ, डोंट डू दिस अगेन, ओके। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जो जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तभी ये देखकर जंगकुक उठकर खड़ा हो जाता है और वो अपने कवर से एक फ्लावर जो बहुत ही ज़्यादा ताज़ा और ब्यूटीफुल दिखने में से था और वो
फ्लावर जो तायंग की फेवरेट था और उसमें से कुछ चॉकलेट और कुछ लव लेटर लेकर जो तायंग के पास चला जाता है। उसकी तरफ आगे बढ़ाते हुए जो अपने नील डाउन में आ जाता है और फिर तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, आई नो लव, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोर्स करती हूँ, तुम्हें परेशान करती हूँ। आई नो लव का मतलब फोर्स नहीं होता है, बट फोर्स करना मेरी आदत बन चुका है। बट मैं इसे ख्याल रखूँगी जिससे तुम्हें फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं हो, और मैं आपसे कभी भी तुम्हें फोर्स नहीं करने वाली हूँ। और तब सिर्फ मैं बहुत ही ज़्यादा मूड में आ गया था, इस वजह से तुम्हारे साथ इंटीमेट हो गया, बट मैं इसकी पूरा की पूरा ख्याल रखूँगी सच में। और आई लव यू बेबी बॉय, यू आर प्रीसियस, और तुम मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब तुम्हें समझती हूँ। तब ये सुनकर तायंग स्माइल करता है और वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली जंगकुक की गर्दन को पकड़ते हुए बोलता है, आई लव यू टू माई लव। मैं यही चाहती थी कि तुम एक नॉर्मल जैसा इंसान की तरह मुझे प्रपोज करो, मुझे लव करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश रखो। और ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेता है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन पे हम देख पाते हैं कि तायंग जो सामने दौड़ रहा था, बिकॉज उसके सामने जो उसकी लिटिल सन तान था जो अब लगभग 4 साल का था, और वो सामने दौड़ रहा था और तायंग उसके पीछे पीछे, जिसे देखकर जंगकुक हंस रहा था। बट तभी अचानक से तान जब गाड़ी के सामने आने ही वाला था, इसे देखकर तायंग डर जाता है और वो तुरंत जो तान के सामने जाने लगता है। इसे देखकर जंगकुक उन दोनों की ही बचा लेता है और उन दोनों के हाथ को पकड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उन दोनों की तरफ देखने लगता है। तब ये देखकर तायंग एक लिटिल बेबी के जैसा जो उसे हक कर लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, माय लवली हबी, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? मैं तो सिर्फ तायंग को बचाने की ट्राई कर रहा था और कुछ नहीं। और तायंग जो बहुत ही ज़्यादा क्यूटली अपनी डैड की तरफ देखते हुए बोलता है, आई एम सॉरी डैडा, मैं कभी भी और ऐसा नहीं करूँगी, आई एम सो सॉरी। और ये बोलते हुए वो दोनों जंगकुक को हक कर लेता है और हम नाइट में देख पाते हैं जहाँ पर टेरेस पर बहुत सारे रोजेस के पेटल्स थे जो सजावट हुआ था और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग भी था। तभी वहाँ पर जो जंगकुक एक नाइट ग्राउंड में आ जाता है, सॉरी गाउन में, और वहाँ पर तायंग भी बहुत ही ज़्यादा सेक्सी एक हॉट गाउन पहन के आया था जो लिटिल था। तभी जंगकुक जो अपनी नील डाउन होकर बैठ जाता है और तायंग की तरफ एक ब्लू कलर डायमंड की रिंग आगे बढ़ाते हुए बोलता है, हैप्पी एनिवर्सरी माय लव, और मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और ऐसे ही तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ जैसे अब तक हूँ। मैंने प्रॉमिस किया था ना, मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूँगी और अभी भी नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे पता है कि तुम मुझे लव करते हो, मुझसे प्यार करते हो। तुम जैसे मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी टर्न को अपने पास रखे हो, अपने हार्ट के पास रखे हो, ऐसे ही हम लोगों को रखना, ओके? और मैं हर वक्त तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, आई लव यू। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है। इसे देखकर दूर से तान बहुत ही ज़्यादा स्माइल करता है। तभी एक स्टाफ आते हुए जो तान को वहाँ से ले जाता है और तायंग और जंगकुक एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और एक दूसरे को हक कर लेता है। और कुछ ही सेकंड के बाद वो दोनों अपने रूम में जाके फिर से कुछ करने लगता है। और वो क्या कर रहा था तो ये मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड एक्चुअली मैं 2 दिन से ठीक से वीडियो अपलोड नहीं किया था। इसका वजह ये था कि मैं थोड़ा सा सिक था और मेरी लिटिल किटन था जिसने मुझे काट लिया था। उसके बाद से मैं थोड़ा सा अनहेल्दी फील कर रही थी। आई डोंट नो वो किटन की काटने की वजह से था या किसी और वजह से, बट जो भी हो मैंने लेट करके दिया है। बट आज मैंने वैक्सीन लिया है करीब 1 घंटे के पहले और मैं अब ठीक फील कर रही हूँ। और प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना और अब से मैं रेगुलरली और टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।